नमस्कार दोस्तों, खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपर फास्ट अंदाज में खबरें। दरभंगा के ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के ठिकानों से 49 लाख कैश बरामद, कई फ्लैट, जमीन और निवेश के कागज मिले। नरकटियागंज के लौरिया में विधवा महिला का शव मिलने से सनसनी। बांका के शंभूगंज में दहेज के लिए पति ने की पत्नी की हत्या। गुमला के बक्सपुर गांव में 4 दिन से लापता युवक का शव कुएं से बरामद। रांची के मांडर में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप, 7 में से 4 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो के तेनुघाट डैम किनारे पानी में तैरता मिला शव। गिरिडीह के लक्ष्मण टुंडा गांव में युवक ने मां और नानी को चाकू गोदा, नानी की मौत। छपरा के परसा बाजार में धान के खेत से बुजुर्ग का शव बरामद। लखीसराय में सदर अस्पताल के डॉक्टर के कमरे को प्रेमी जोड़े ने बनाया ठिकाना, चला हाई वोल्टेज ड्रामा। जोड़े ने बनाया ठिकाना, चला हाई वोल्टेज ड्रामा। पटना सिटी के गायघाट के पास गांधी सेतु से बीच सड़क पर गिरा युवक की हालत नाजुक। गोपालगंज में डुमरिया घाट पुलिस के पास बेकाबू ट्रक ने 2 किन्नरों को रौंदा, 1 किन्नर की मौत। गोड्डा में कोरोना वैक्सीन बिहार पहुंच जाने का मामला, डॉक्टर अरविंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पथ पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। सासाराम के बस्ती मोड़ से पुलिस ने शराब पीते 6 लोगों को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के चरकावा निचली डीह में छापेमारी अभियान, हर घर से जावा महुआ बरामद। बेतिया में अस्पताल में इलाज के अभाव में बच्चे की मौत, लोगों का भड़का गुस्सा। खगड़िया के गोगरी में बिना लाइसेंस के चल रहे निजी क्लिनिक पर छापेमारी। जमुई के महिसौरी इलाके में विधवा महिला से दुष्कर्म के मामले में हिंदू समिति का प्रदर्शन। गिरिडीह के खोरी महुआ में हत्या मामले में परिजनों ने किया सड़क जाम। रांची के डोरंडा में अल्ताफ हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा। पूर्णिया के आदमपुर गांव में घर से 7 लाख से ज्यादा की संपत्ति की चोरी। फतुहा के गोविंदपुर में कपड़ा दुकान के गोदाम का ताला तोड़कर चोरी। पटना सिटी के बिस्कोमान गोलंबर के पास लोडेड कट्टा के साथ अपराधी गिरफ्तार। बगहा के रामनगर में वन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, लकड़ियां जब्त, वन तस्कर फरार। भोजपुर में सोन नदी में डूबे बुजुर्ग के शव की तलाश जारी। औरंगाबाद के उमगा पहाड़ पर गौरी शंकर की प्रतिमा तोड़ने के मामले में एसआईटी के गठन की मांग। भागलपुर के गोरहट्टा चौक पर शराब की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। देवघर में हथियार के साथ 3 युवक गिरफ्तार। मुंगेर में 2 कट्टा और 8 कारतूस के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार। नरकटियागंज में जलापूर्ति योजना में गड़बड़ी को लेकर फरार वार्ड सचिव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना में बस ने तोड़ा ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक पुलिस ने पीछा कर बस को पकड़ा। गाड़ी में टक्कर मारने के बाद भागा ड्राइवर, हड़ताली मोड़ के पास पुलिस ने बस को पकड़ा। रांची में कार के शोरूम में लगी आग, फ्रिज में ब्लास्ट से लगी आग। रांची में 1 करोड़ 45 लाख का गबन, एटीएम में पैसा डालने में फर्जीवाड़ा। देवघर में पुलिस के अभियान में 2 नशेड़ी गिरफ्तार। गुमला के भाकपा माओवादी का सदस्य सुरेंद्र उरांव गिरफ्तार। लातेहार के महुआ डांड में खाई में गिरी ट्रक, 2 घायल। गिरिडीह के कर्माटांड में कोयला तस्करी कर रहे 6 बाइक को पुलिस ने किया जब्त। शेखपुरा के जयरामपुर थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी। छपरा में लूट के दौरान अपराधियों ने बुजुर्ग की चाकू से गोद कर की हत्या। छपरा के मशरक थाना परिसर में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब किया नष्ट। बांका में कार से 148 बोतल विदेशी शराब जब्त, धंधेबाज गिरफ्तार।
गढ़वा के नगर उंटारी पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह में भूमाफिया के आगे प्रशासन बेबस, दबंगों ने किया वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा। पटना के एग्जीबिशन रोड में कुरियर कंपनी का फर्जीवाड़ा, एक ही नंबर से चल रही थी 2 पिकअप वैन। गोड्डा का गांधी मैदान बना शराबियों का अड्डा। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल क्षेत्र में नेपाली युवक की पिटाई के बाद हंगामा। जमुई में महिला ने कांग्रेस नेता पर लगाया यौन शोषण का आरोप। गोड्डा जिला प्रशासन ने नकली मसाले बेचने वालों के खिलाफ की छापेमारी। पूर्णिया में सरकारी अनुदान पाने और शिक्षकों की बहाली के नाम पर फर्जीवाड़ा, पैसा ऐंठने वाले फर्जी मदरसे की आई बाढ़। बगहा में लगातार बारिश के बाद उफनाई पहाड़ी नदियां, मैनहा कोनकई सड़क को नदी ने किया ध्वस्त। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से बिगड़े हालात, बेरुआ पंचायत बना टापू। महुआ के गोरौल में केला अनुसंधान संस्थान बारिश में डूबा, केले की प्रजातियां तबाह। सासाराम में मूसलाधार बारिश के कई मोहल्लों में जलजमाव। छपरा के मढ़ौरा में बाढ़ के हालात, रोड पर चढ़ा 2 फीट पानी। पूर्वी चंपारण में बाढ़ का कहर, मोतिहारी शिवहर सड़क का संपर्क भंग। जहानाबाद में NH 110 बारिश के कारण तालाब में तब्दील। महुआ के पातेपुर में जलजमाव से परेशान लोगों ने किया हंगामा। बेतिया में गंडक के पानी से बाढ़ जैसे हालात। बेतिया में लगातार बारिश से झील में तब्दील हुई सड़कें। खगड़िया में अलौली प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। पानी में फसल डूबने के बाद सिवान के मैरवा में किसानों ने किया प्रदर्शन। किशनगंज के टेढ़ा गाछ के कटाव पीड़ितों ने की डीएम से मुलाकात। गिरिडीह के फिटकोरिया गांव में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बना टापू। मुजफ्फरपुर में जलजमाव को लेकर विधायक विजेंद्र चौधरी और पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा के बीच आरोप प्रत्यारोप। पाकुड़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का मंत्री आलमगीर आलम ने किया दौरा। किशनगंज में पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। किशनगंज में उफान पर कनकई, महानंदा समेत कई नदियां। गोपालगंज के रामपुर टेन ग्राही में साल के कई महीने पानी से घिरे रहते हैं गांव। गोपालगंज के मांझागढ़ के कई पंचायतों में भरा पानी। कटिहार के हथिया दियारा में बाढ़ का कहर। मुंगेर में घटने लगा नदियों का जलस्तर, दोबारा लौटने लगे अपने उजड़े गांव घर के ओर। शेखपुरा के घाट कुसुम्भा में बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे जिला परिषद सदस्य का विरोध। शेखपुरा के घाट कुसुम्भा प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ का कहर जारी। अरवल में बालिका हाई स्कूल में जलजमाव के कारण छात्राएं और शिक्षक परेशान। मुजफ्फरपुर शहर में सिकंदरपुर लक्ष्मी चौक पर रोड बारिश की वजह से धंसा। साहिबगंज के दियारा इलाके में बाढ़ राहत के नाम पर खाना पूर्ति। डेहरी के पांडेपुर में पहाड़ से निकला पानी खेतों में फैला। सुपौल के निर्मली में भारी बारिश के बाद 600 से ज्यादा घरों में घुसा पानी। खगड़िया के अमनी पंचायत में बाढ़ का कहर, लोगों ने की बड़ी नाव की डिमांड। गोपालगंज में नए इलाकों में घुसा पानी, सड़क किनारे जिंदगी काट रहे लोग। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान पर जोर। बाढ़ के पंडारक में सूर्य मंदिर में सीएम नीतीश कुमार ने की पूजा अर्चना, मंदिर की सीएम ने की परिक्रमा। सीएम नीतीश कुमार ने दी भाविना पटेल को बधाई, टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीत पर बधाई। न्यूज 18 की खबर की पीएम मोदी ने की मन की बात कार्यक्रम में चर्चा, पीएम मोदी ने की मधुबनी का सुखेत मॉडल अपनाने की अपील। मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा को सोने के मुकुट और सिक्के से तौला। यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है वीआईपी पार्टी, 165 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी।
बोकारो में बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ठगने के लिए नहीं करते राजनीति। बख्तियारपुर में मुस्लिम बस्तियों में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया राशन झोला का वितरण। सिवान में बीजेपी कार्य समिति की बैठक। सिवान में जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ का गठन। खगड़िया में शिवराज यादव बने एलजेपी के नए जिलाध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। खेल दिवस पर पटना में खेल सम्मान समारोह का आयोजन, 74 खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया सम्मान समारोह का उद्घाटन, खेलों के कैलेंडर का भी विमोचन। पटना में बिहार सॉफ्ट टेनिस के खिलाड़ियों ने किया हंगामा, सरकार पर अनदेखी का आरोप। अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है समस्तीपुर का ऐतिहासिक पटेल मैदान। पटना में मैदान नहीं मिलने पर खिलाड़ियों ने सड़क पर खेला फुटबॉल। सिमडेगा के एस्ट्रो टफ मैदान में लौटी रौनक, सीनियर महिला हॉकी टीम के लिए सिलेक्शन ट्रायल। कटिहार में खेल दिवस पर बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। जमुई में खेल दिवस के मौके पर फुटबॉल मैच का आयोजन। अररिया के इंडोर स्टेडियम में खेल दिवस पर खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। पश्चिम सिंहभूम के सिकुरसाई में खेल दिवस पर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन। सिमडेगा में न्यूज 18 की खबर का असर दिखा, हॉकी खिलाड़ियों को पौष्टिक आहार दिया गया। अररिया के नेताजी सुभाष स्टेडियम में खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। सिवान में मेजर ध्यानचंद की जयंती पर निकाली गई साइकिल यात्रा। खगड़िया के रंजन की नेक पहल, अपनी पॉकेट मनी से बच्चों को फुटबॉल का प्रशिक्षण देते हैं रंजन। जामताड़ा में राष्ट्रीय खेल दिवस पर साइकिल मैराथन दौड़ का आयोजन। खेल दिवस के मौके पर चक्रधरपुर में साइक्लोथॉन का आयोजन। गोड्डा में खेल दिवस पर महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। सिमडेगा में खेल दिवस पर कराटे संघ का ऐलान, लड़कियों को कराटे का दिया जाएगा प्रशिक्षण। माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराने वाली डॉक्टर शिप्ती का रांची में जोरदार स्वागत। आरा में कहबर ऑफ कॉमर्स की बैठक, व्यापार में नुकसान समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। धनबाद के सिंदरी में दामोदर नदी पर बना पुल जर्जर। धनबाद में अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी परिसर में नियोजन की मांग को लेकर धरना जारी। जामताड़ा के नाला प्रखंड में सड़क बदहाल। भागलपुर में भारतीय मजदूर संघ की कार्य समिति की बैठक। रांची में पेट्स का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी, निगम ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। घर बैठे करा सकेंगे पेट्स का निबंधन, वैक्सीनेशन भी कराना होगा जरूरी। गुमला में कौशल निबंधित श्रमिकों के लिए कार्यशाला का आयोजन। सिवान में पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। गोपालगंज में 71 नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण चुनाव कराने की तैयारी। अररिया में डीएम ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर की बैठक। किशनगंज में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने लंबी अवधि तक चुनाव करवाने पर जताई नाराजगी। मुंगेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण ने किया नाथनगर सिपाही प्रशिक्षण केंद्र का दौरा। नालंदा के बेलदारी गांव में बच्चे बांस के पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर। बेतिया अनुमंडल क्षेत्र में बंद पड़े चनपटिया चीनी मिल को चालू करने की मांग। चतरा में प्रशासन ने गरीब बच्चों में मोबाइल और लैपटॉप का किया वितरण। वन विभाग करेगा पटना के तमाम पार्कों की देखरेख और मेंटेनेंस। पटना में करीब 1 दर्जन से अधिक पार्कों में ओपन जिम की शुरुआत। बांका में खुला समाहरणालय पार्क में हजारों औषधीय पौधे। देवघर में बीजेपी महिला मोर्चा ने वृक्ष पूजन कार्यक्रम का किया आयोजन। जन्माष्टमी को लेकर रांची के बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। पटना सिटी में 355वें प्रकाश पर्व की तैयारी को लेकर बैठक, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक। मुंगेर में सिंह नक्षत्र में महिलाओं ने किया गंगा स्नान और पूजन।
रोहतास में 31 अगस्त को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मेगा शिविर का आयोजन। नवादा सांसद चंदन सिंह ने सदर अस्पताल का किया दौरा। देवघर में पंडा धर्म रक्षिणी सभा और दुकानदार संघ की बैठक में मंदिर खुलवाने की मांग। रांची में दुर्गा पूजा समिति की बैठक, सरकार से जल्द गाइडलाइन जारी करने की मांग। रांची में दुर्गा पूजा में मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार परेशान, अब तक नहीं आया कोई भी गाइडलाइन। गढ़वा के नगर ऊंटारी में बंशीधर मंदिर कोरोना के कारण बंद, जन्माष्टमी में श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे पूजा। बेतिया में पुलिस की मौजूदगी में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प। जमुई की लक्ष्मीपुर थाना पुलिस ने कार से जब्त किए 20 लाख, हिरासत में 2 लोग। पटना में गौरीचक में 1.5 महीने बाद जिंदा लौटी लड़की, परिवार ने लावारिश शव को बेटी मानकर किया था अंतिम संस्कार। हिलसा के कामता गांव में शराब के धंधेबाजों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम। बेतिया में कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, 2 लोग घायल। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर इलाके में ट्रक की चपेट में आकर एक शख्स की मौत। आरा के मोती टोला में हथियारबंद बदमाशों ने युवक को मारी गोली। भागलपुर के तिलका मांझी में व्यवसायी के घर डकैती मामले में एक अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर के बरारी में कोरेक्स सिरप और नशीली दवाइयां बरामद। सिवान के भगवानपुर इलाके में महिला पर टूटकर गिरा बिजली का तार, महिला की मौत। विक्रमगंज में नहर में डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत। समस्तीपुर के मुसरी घरारी इलाके में बच्चे का शव मिलने से सनसनी। सिवान के टडवा गांव में 2 बाइक की टक्कर, 2 घायल। गोड्डा के कुर्मीचक में करंट लगने से एक बच्चे की मौत। कोडरमा के तिलैया इलाके में ग्रामीणों ने विवाहिता प्रेमी जोड़े को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। रांची के रातू इलाके से 2 पीएलएफआई के नक्सली गिरफ्तार। सिमडेगा में बालू के अवैध खनन को लेकर 3 ट्रैक्टर जब्त। कोडरमा में घर से भागी युवती को आरपीएफ ने किया बरामद। हजारीबाग पुलिस ने 2 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। बोकारो के बेरमो में एक्सप्लोसिव का गाड़ी लेकर गया चालक ब्लास्टिंग के पत्थर से घायल। वैशाली के भगवानपुर में पोखर में प्रेमी जोड़े का शव मिलने से सनसनी। एक ही गांव के रहने वाले थे प्रेमी जोड़े, हॉरर किलिंग की आशंका। नवादा के गोविंदपुर ब्लॉक में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। धनबाद के गोंदूडी में हिल टॉप आउटसोर्सिंग कंपनी में बमबारी से दहशत। नकाबपोश बदमाशों ने फेंके 5 बम, ब्लास्ट नहीं होने से टली बड़ी घटना। समस्तीपुर के देसवा में ससुराल गए युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत पर बवाल। गुस्साए लोगों ने समस्तीपुर पटना मेन रोड जाम कर किया आगजनी। गया में पुलिस की गाड़ी ने बीच बाजार में साधु को मारी टक्कर, नशे में धुत था थाने का ड्राइवर। बाजार में लोगों ने की ड्राइवर की जमकर पिटाई। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बदले सुर, तारकिशोर प्रसाद को कहा आई लव यू। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी दिया जवाब, कहा सभी सहयोगी का करते हैं सम्मान। विवाद के बीच तेज प्रताप यादव पहुंचे पार्टी ऑफिस, छात्र आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष से भी मिले तेज प्रताप। आरजेडी ऑफिस में बोले तेज प्रताप, कौन नाराज है उससे फर्क नहीं पड़ता। आरजेडी ऑफिस के बाद तेज प्रताप यादव पटना यूनिवर्सिटी भी पहुंचे। राज्यपाल रमेश बैस ने ओरमांझी के बिरसा जैविक उद्यान का किया भ्रमण। पटना नगर में डिप्टी मेयर का पद भरने के लिए 3 दिन बाकी, निर्वाचन आयोग पर टिकी नजर। गोड्डा में पुराने पेंशन को लागू करने की मांग। रांची में हटिया के एक मोहल्ले में ना पक्की सड़क है ना बिजली। लोहरदगा रेलवे स्टेशन का डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने किया निरीक्षण। रामगढ़ में सीसीएल के न्यू बिरसा प्रोजेक्ट की रैयतों ने की मुआवजे की मांग। धनबाद में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, धनवा डी के 3 बूथ पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने की जांच की मांग।
पटना में मिलर हाई स्कूल को मिला नया भवन। धनबाद डीटीओ ने जाम की समस्या को लेकर की बैठक। मुजफ्फरपुर में शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह में जवानों को किया गया सम्मानित। पटना में बीपीएससी में सफल 107 अभ्यर्थियों को किया गया सम्मानित। मुंगेर में सरस्वती शिशु मंदिर में रूपसज्जा प्रतियोगिता का आयोजन। बिहार शरीफ के उगावा गांव में राशन कार्ड बनाने के लिए वसूली। रामगढ़ के भूरकुंडा में सड़क जर्जर। राजमहल में आकाशीय बिजली से 4 महिलाओं की मौत, आश्रितों को मुआवजा राशि ट्रांसफर। औरंगाबाद के बारुण में पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। पंचायत चुनाव को लेकर बांका के अमरपुर में नोडल पदाधिकारियों की बैठक। पंचायत चुनाव को लेकर बांका के अमरपुर में हथियारों का सत्यापन। फुलवारी शरीफ में नगर परिषद की बैठक। शेखपुरा में जमीन विवाद के निपटारे के लिए जनता दरबार का आयोजन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।